Hello you guys, welcome to my YouTube channel. So this is so random. मैंने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है, व्लॉगिंग नहीं करी है, कभी व्लॉग बनाया नहीं है। एक बार ही करा था जो शो के रिगार्डिंग था। बेसिकली सीन ये है कि अभी 2 दिन तक मैं बालोतरा में थी और अब मेरे कज़न ब्रदर की वेडिंग है जिसमें मैं नहीं जा पाऊँगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने पहले से इवेंट्स ले रखे थे और मुझे डेट बाद में पता चली। सो जाने से पहले भी मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक थी और आने के बाद भी मेरी लाइफ हेक्टिक है, क्योंकि जाने से पहले मैंने प्रिपरेशन करी, क्योंकि मेरे फादर मेरे सिस्टर्स वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए पैकिंग वगैरह करनी थी, सामान करवाना था, कपड़े ड्राई क्लीन करवाने थे, लेन देन की चीज़ें करनी थी, गिफ्ट्स एंड ऑल। और अब मेरे को वो सारी चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है वो लेकर आनी है एंड मेरे को मेरे काम करने हैं, पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, प्लस मुझे पापा के सामान वगैरह भी लाना है ड्राई क्लीन से और मेरे को वो सब कुछ पैक करना है। फिर पापा के लिए बुकिंग्स करवानी है बस एंड ऑल की। फिर उसके बाद मुझे उनको छोड़ने जाना है। फिर उसके बाद मेरे को खुद की पैकिंग करनी है। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ से जोधपुर से बाड़मेर के लिए आगे जाना है और उसके बाद मैं करूँगी सब कुछ। सो अभी मैं जहाँ से आई थी बालोतरा से आने के बाद मैंने मेरे जो रेंटल कपड़े थे वो दिए हैं। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन करा और मैंने पूछा खाने में क्या बना है एंड ही वाज लाइक ओ शिट, मैं तो भाई को बताना भूल ही गया कि आज आप आओगे और आप खाना खाओगे। सो या आई एम राइट नाउ एट बरग्रिल। दिस इज़ प्योर वेज एंड मैंने सोचा था कि मैं कुछ नॉन वेज खाऊँगी बट किस्मत वेज पे लेकर आई है मेरे को। सो मैंने यहाँ पे चीज़ी पनीर बर्गर एक लिया है और एक क्रैनबेरी फ्रूट बियर ली है एंड लेट्स सी। बर्गर काफ़ी टाइम बाद में खा रही हूँ, कि इससे पहले मैंने 2 बार ही खाया है। थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक बेल्जियम वॉफल का ऊपर की तरफ एक लगी हुई है स्टॉल जैसी, दिस वन। तो यहाँ पे लाइव काउंटर है, अगर आप चाहो तो आप वॉफ़ल भी बनवा सकते हो। अभी उसने बोला इस वॉफ़ल वाली चीज़ को स्टार्ट होने में आधा घंटा और है, तो जब तक मैं बर्गर वगैरह खाती हूँ तब तक अगर ये बेल्जियम वॉफ़ल वाला आ जाता है तो एक वॉफ़ल भी खाएंगे। सो या दैट्स द अपडेट। और अगर मेरे को याद रहा कि मुझे व्लॉगिंग करनी है तो आई विल टेक यू विद मी टिल आई गेस 10th of Feb, क्योंकि 10th तक मेरे शोज़ हैं। तो आप भी एक बार देखिएगा मेरी हसल कैसी रहती है कैसी नहीं। सो या दैट्स द अपडेट। भूखे लोग आए हैं बाहर खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर वाले भूल गए कि हम खाना भी खाते हैं वेडिंग्स के अलावा भी। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ऑर्डर कैसा आता है। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग। यू ऑल्सो टेक समथिंग टू ईट, अदरवाइज आपको आधी रात को अगर भूख लगने लगी तो। I called for this one, cheesy cheddar paneer, which is best seller and spicy, and one is this cranberry fruit beer। और अभी मेरे पास वॉफल का भी मेन्यू है। लेट्स सी, अगर वो बंदा वहाँ पे कोई बंदा आता है देन आई विल ईट समथिंग फ्रॉम हियर टू। ऑल्सो मेरे को ये दिया गया है क्योंकि मैं ऊपर वाले सिटिंग एरिया में बैठी हूँ और असल में नीचे है सब कुछ जो भी है। सो ये जब भी रिंग करेगा तब मेरे को नीचे जाना है मेरा ऑर्डर लेने के लिए। सो या टेक्नोलॉजी गुड। ओके गाइस, सो वी हैड आवर लंच और लंच के बाद मैं अब घर जा रही हूँ। मैंने वॉफल भी खाए और बर्गर भी खाया और अपेरेंटली क्रैनबेरी बियर भी पी है, फ्रूट बियर। सो अब घर जाते जाते मैं बीच में ड्राई क्लीन वाले से कपड़े लूँगी। मैं अपने कपड़े तो दे ही चुकी हूँ।
बट एक चीज़ थी, मैं खाते टाइम देख रही थी सिंगल्स इन्फर्नो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिंगल्स इन्फर्नो है क्या चीज़। मतलब हमारे यहाँ स्प्लिट्स विला वगैरह होता है तो उसके अंदर एटलीस्ट लोग प्योरली अपने इमोशन दिखाते तो हैं। अब इसके अंदर तो लड़का क्या, मैं इसको भी जानना है, मेरे को उसको भी जानना है, मेरे को इसको भी जानना है। हर दूसरे दिन लिटरली ये हर सेकंड डे ये लोग विला में जाते हैं, वॉट एवर इट इज। ये गांव वाली जगह से, खेतों वाले में से, आइलैंड से ये पैराडाइज में जाते हैं। और पैराडाइज में हर बार इनको लड़कों को नई लड़कियां चाहिए होती हैं और लड़कियों को नई लड़का चाहिए होता है। वाई यार। और सबसे बड़ी बात, ये केवल पैराडाइज जाके ही उनकी एज, ऑक्यूपेशन, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको उस बंदे को वहां पे उसके नेचर के बेसिस पे, उसके शक्ल के बेसिस पे तब ही आपको जज करना है। कितना टॉक्सिक सीरियल है यार ये। और लड़कियां बोलती भी नहीं है, लड़ती भी नहीं है कि अच्छा वो चोई मीनासू अगर मेरे वाले लड़के को सोंगिल को ले गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो उसको बोला था मैं उसको लाइक करती हूँ, पर वो उसको ज्यादा लाइक करता है। अरे यार, मेरे को बहुत ही मतलब इतना माइंड बॉगलिंग सीरियल है ना कि मैं 15 मिनट से ज्यादा एक सिटिंग में देख नहीं पाती हूँ। वो बात अलग है, पिछली बार मैंने 5 एपिसोड लगातार देखे थे क्योंकि तब तक इतना टॉक्सिक नहीं चल रहा था, इतना वो इसका लड़का स्नैच उसका लड़का स्नैच नहीं चल रहा था। पर अब जब से ये स्नैचिंग वाला गेम चालू हुआ है ना, तब से मैं 15 मिनट से ज्यादा एक बार में नहीं देख पाती हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो या जस्ट इम्पल्सिव थॉट्स। ओके, रीच्ड होम और अब मुंह धो के मैं एकदम गुड गर्ल बन चुकी हूँ और अब मैं सो जाऊंगी। ड्राई क्लीनर से मैंने कपड़े भी ले लिए हैं और अब बेसिकली हमारे पड़ोस में भी किसी की शादी है जिसके फंक्शन मुझे शाम को जाना है। और अभी बज रही है, हमारे पड़ोस में जो है उनके भी बेटे की शादी है। सो आप पीछे गीत सुन ही रहे होंगे, उनका फर्स्ट फंक्शन आज होगा, घी पिलाई वाला। सो 2 घंटे बाद मेरे को रेडी होके वहाँ पे भी जाना है। इट इज़ हेक्टिक। और कल वापस से मेरे को मेरे रेंटल के पास जाके मेरे आने वाले 2 दिनों के लिए रेंट के कपड़े लेकर आने हैं। या लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। या वी कैन डू दिस, हसल। हेलो यू गाइस, सो चेकिंग इन आफ्टर आई गेस 24 आवर्स। मैं कल आपसे बात करी थी मैंने 6 तारीख को। नाउ इट्स 7th of Feb 2:31। अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने ये किया है कि मैंने सारा सामान पैक कर दिया था, लेने देने के सारे सामान लेकर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने मेरे पापा को ड्रॉप भी कर दिया था। ये एकदम मेरा किचन है जो बड़ा ही नॉन एस्थेटिक लग रहा है। फिर मैं पापा को ड्रॉप करके अभी 1 बजे की उनकी बस थी तो उनको मैं ड्रॉप करके आई हूँ बस के लिए। एंड देन उसके बाद मैं वापस से गई मेरी रेंटल वाले के पास और रेंटल वाले के पास जाके अभी आने वाले दिनों के लिए मैं जो भी कपड़े पहनने वाली हूँ वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग भी कर ली है। दिस इज़ द सिचुएशन। ये ले जाने वाले कपड़े और वो रेंटल वाले के कपड़े, ये वाले, ये रेंटल वाले कपड़े, ये ले जाने वाला बैग पैक हो रहा है। एंड रूम इज़ सो मैसी। अब मैं थोड़ा ड्राइवर को भी कॉल करूँगी और उसको बता दूँगी कल सुबह कितने बजे आना है। बेसिकली हेक्टिक बहुत रहने वाला है इसलिए मैं थोड़ा प्री प्लान कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे को कोई शौक नहीं है इतना जल्दी से कुछ करने का। और अब मेरे पास एक क्लाइंट का वीडियो कॉल आने वाला है 17th of Feb वाले क्लाइंट का, जिनके साथ मेरे को वीडियो कॉल पे डिस्कशन करना है गेम्स वगैरह के बारे में। क्योंकि मेरे सारे जो भी शोज़ होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं कि जैसे बेबी शार है, बड़े गीत हैं, हल्दी है, कार्निवल है, आप जैसे भी गेम्स करवाना चाहते हैं हम उस हिसाब से उनको मॉडिफाई करते हैं, हम क्यूरेट करते हैं गेम्स एज़ पर क्लाइंट्स नीड। तो अभी हम लोग वीडियो कॉल करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मैं नहाऊंगी। मेरे को सिर धोना है, 2 दिन हो गए सिर नहीं धोया है। अगर मैंने आज सिर धो लिया 7th को तो 8th और 9th 2 दिन
लगातार मैं शोज़ कर लूँगी चारों बिना सिर धोए। तो 10th का मॉर्निंग का शो भी मेरे को बिना सिर धोए करना पड़ेगा। 10th की इवनिंग से पहले मैं सिर धो लूँगी। हाँ, टू हेक्टिक, टू हेक्टिक। हे यू गाइस, ओके, तो कल पापा को छोड़ने के बाद, लंच करने के बाद मैंने मेरी पैकिंग भी कर ली थी। फिर रात को मेरी सिस्टर से बात हुई। फिर उसके बाद काफ़ी सारे काम किए, नहाई धोई, बाल वगैरह सेट किए। रात को मेरे को पानी भर के सोते टाइम तक 1 बज गई थी। फिर उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के 5:30 तक तैयार वगैरह होके 6 बजे तक मैं जोधपुर से बाड़मेर के लिए निकली हूँ। एंड राइट नाउ आई एम इन बाड़मेर, माई रूम, एंड आई एम रेडी। राइट नाउ इट्स 11:04। मेरे को यहाँ पे आए हुए 1.5 घंटा हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि काफ़ी सुबह से उठी हुई हूँ मैं, बट या बिट टायर्ड क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत कम नींद मिली मुझे। सो या आई शो यू सम क्लिप्स ऑफ माई शोज एंड सी यू देन। है धोती आबादी फिर और बड़े। ओके गाइस, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मैंने कहा ना, जैसे मेरे को व्लॉगिंग करना याद नहीं रहता। इसमें मैं मेरी गाड़ी सर्विस करवाने ले जा रही थी, तो मैं बता रही थी कि इशू क्या क्या है, मेरे को कैसे अलाइनमेंट वगैरह करवाना है। एंड या विद दिस आई विल एंड माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।